हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हम आज के हमारे पीएनएल की बात करते हैं तो आज लगभग 5,700 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। आज के दिन दो बारी मैंने स्ट्रेडल बनाया था, ना कि स्ट्रेंगल नहीं बनाया था। आज के दिन मैंने स्ट्रेडल बनाया था। तो फर्स्ट टाइम पे तो मैंने ये 24,850 का बनाया था, जिसके अंदर मुझे लगभग 3,300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मैंने सेकेंड ये बनाया था, जिसके अंदर मुझे लगभग 2,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से मैंने आज दोनों स्ट्रेडल बनाए थे। अभी चलो मैं आपको ऑर्डर विंडो में दिखाता हूँ कैसे कैसे बनाए थे। तो फर्स्ट मैंने बनाया था 9:33 के ऊपर ही मैंने यहाँ पे बनाया था, और 9:46 पे मैंने एग्जिट कर दिया। मतलब लगभग 12 से 13 मिनट तक मैंने यहाँ पे एक बार ही रखा बना के। उसके बाद में यहाँ पे मैंने वापस से 11 बजे के आसपास बनाया था, और 11:12 या 15 मिनट पे इसको भी एग्जिट कर दिया। मतलब 12-13 मिनट भी मैंने यहाँ पे रखा। मतलब दो ट्रेड ली, दोनों ट्रेड को मैंने 13-13 मिनट भी रखा। तो सिर्फ 26 मिनट तक मैंने ट्रेड को रखा था, और बाकी नहीं रखा था। इतने में मैंने मेरे लगभग 30 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए हैं। तो मतलब पूरा दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आप कोई भी स्ट्रेटजी के ऊपर कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, सही स्क्वाड को फॉलो कर रहे हो, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो। यही जो मेरे गूगल मीट के ऊपर लाइव में ट्रेड कर रहे थे, उनके साथ में भी आज मैंने इसी के ऊपर ट्रेड करवाया था सभी के साथ में। यहीं पे मैंने स्कैल्पिंग के हिसाब से मैंने स्ट्रेंगल ये आज के दिन मैं सिखा रहा था। अगर आपको भी मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी चलो आप निफ्टी का पहले वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में निफ्टी का हम डेली एनालिसिस करेंगे। तो वीकली के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद में दो कैंडलों ने यहाँ पे पोज लिया। तो अभी क्या हो सकता है, अभी इसका अपसाइड में ब्रेकआउट होने के चांसेस 70% चांसेस है कि ये अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा। 30% चांसेस ये है कि ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो हमें ट्रेड का प्लान कैसे करना है, अगर इसको अपसाइड में ब्रेक करता है 24,900 के आसपास का ये लेवल है, तो इसको अगर अपसाइड में ब्रेक करता है या फिर 25,000 के आसपास अपन मान सकते हैं, 25,000 से ऊपर निफ्टी निकलता है इस वीक के अंदर, तो यहाँ से लगभग 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड में आने के पूरे पूरे चांसेस हमें दिख रहे हैं। दूसरा नीचे की बात करें तो इस स्विंग को ब्रेक करेगा ना, इससे पहले वाले वीक के लो को, तो फिर यहाँ से सेलिंग आएगी तो इस तक आ सकती है, इस स्विंग तक। मतलब 24,000 के आसपास तक निफ्टी नीचे की साइड में भी आ सकती है अगर इसको ब्रेक करता है तो। और अगर हमें सेलिंग करना तो कैसे कर सकते हैं, सेलिंग करना हो तो यहीं पे अगर फ्लैट ओपन होता है मंडे को, तो हमें क्या करना चाहिए, इससे नीचे की पुट को हमें सेल कर देना चाहिए, इससे ऊपर की कॉल को सेल कर देना चाहिए कि एक वीक तक और इसी रेंज के अंदर रह गया तो भी हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरीके से हम वीकली के हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी चलो 5 मिनट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं 5 मिनट के हिसाब से हम कैसे ट्रेड बना सकते हैं। तो 5 मिनट का चार्ट मैंने अभी देखो ओपन कर लिया। 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो निफ्टी एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। तो इस चैनल के अंदर अगर एक दिन और रह जाता है तो हमें सेलिंग के हिसाब से तो इसी चैनल के अंदर की कॉल और पुट को हमें सेल करना है। इससे ऊपर की कॉल को सेल कर देना है, इससे नीचे की हमें को पुट को सेल कर देना है अगर इसी रेंज के अंदर रहता है। दूसरा, जैसे इसको नीचे की साइड में ब्रेक करके फिर अप साइड में आता है, तो यहाँ पे हमें कॉल की पोजीशन को बाई भी कर सकते हैं या फिर पुट की पोजीशन को हम सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऐसा रहेगा, ये जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हमें पुट की पोजीशन को बाई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इसको ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, तो यहाँ से सेलिंग 100 से 150 पॉइंट की सेलिंग हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे हमें पुट की पोजीशन की ट्राई करनी है। दूसरा, अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं और इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, तो फिर हम उस ट्रेड को पोजिशनल भी लेके जाते हैं कि एक ही दिन के अंदर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको पोजिशनल लेके जा सकते हैं कि इससे ऊपर निकल गए, और धीरे धीरे हम अपसाइड में सरकाते हुए चल सकते हैं कॉल को या फिर पुट को। अगर हमने सेल किया तो जैसे मतलब फर्स्ट टाइम तो हमने इससे नीचे की पुट को सेल किया, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हमने यहाँ पे पुट को सेल कर दिया, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो लगभग यहाँ पे मिडिल लाइन को हमने सेल कर दिया। तो इस तरीके से हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, गैप डाउन भी अगर इस चैनल से नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो फिर हमें पुट की ट्राई करनी है, कॉल की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है। नॉर्मली इसको फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करता है तो जितने की ये रेंज है ना, लगभग हमारी रेंज है 200 पॉइंट की, तो 200 पॉइंट को इसको अपसाइड में ब्रेक करेगा तो 200 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड में भी आ सकता है। डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में भी हमें 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जितने का ये चैनल है इतने का हमारा टारगेट के हिसाब से भी हमें इसको ब्रेक करता है तो हम टारगेट रख सकते हैं। ऐसे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप, अगर इस एरिया में गैप ओपन होता है और 10 बजे तक रुकता है मार्केट, तो फिर हमें यहाँ से कॉल की पोजीशन की ट्राई करनी है। लेकिन अगर यहाँ पे गैप ओपन हुआ डायरेक्टली रेड कैंडल बना के इसी चैनल के अंदर आ गया, तो फिर हमें यहाँ पे एक बारी पुट की ट्राई करनी है, कॉल की ट्राई बिल्कुल भी हमें यहाँ पे नहीं करनी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।